तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में राजस्थान और डी में छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न आप सभी का सेकेंड नंबर करें कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। यानी कि यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकाका झील, बी में विक्टोरिया झील, सी में वैकाल झील और डी में है आप सभी का अमृत सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैकाल झील आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव को घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि कोल्हापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए में कुंवर सिंह, बी में मौलवी अहमदुल्ला शाह, सी में बीरसीस कादिर और डी में खान बहादुर खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न है कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। आजादी की पहली लड़ाई में 1857 में कौन भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर ए में लक्ष्मीबाई, बी में बहादुर शाह जफर द्वितीय, सी में भगत सिंह और डी में तात्या टोपे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भगत सिंह इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण थे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 4 जून 1857, बी में 11 मई 1857, सी में है 3 जुलाई 1857 और डी में है 10 मई 1857। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 मई 1857 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर प्रश्न है
कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, बी में विनोबा भावे, सी में राम मनोहर लोहिया और डी में है महात्मा गांधी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पिंगलाई वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरुआत किया था? तो पहले समाचार पत्र की शुरुआत की बात करते तो जेम्स हिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है? एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो 15 का हो जाएगा बी यानी कि फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? 16 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि बदायूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तात्या टोपे। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि यह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जो कि चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि शैव धर्म।
चलिए अगला प्रश्न है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो 21 का जगह सी यानी कि देवगिरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न है कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि मुगल बादशाह अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश था। 23 का हो जाएगा आप सभी का यानी कि कछवाहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से कौन से वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते स्टूडेंट की कब हुआ था? तो आप सभी का 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1761 में। 1761 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी को 25 नंबर कि किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? चरक और नागार्जुन इनमें से थे। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। सॉरी कनिष्क ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 26 नंबर की बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। तो 1856 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि की बात करते तो 1871 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित की गई थी? तो 1864 आप सभी का राइट आंसर हो पाएंगे, जो कि आप सभी के कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शनि। शनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखी है? किसने लिखा है गीत गोविंद? किसने लिखा है? तो जयदेव हो जाएंगे, जयदेव हो जाएंगे। अगर यहीं पर आप सभी के गीतांजलि होता, अगर यहीं पर क्या होता, अगर गीतांजलि होता तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर बात करें तो थोड़ा सा बड़े ग्रह का तब बृहस्पति, और सबसे छोटे की बात करें तो बुध हो जाता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 3rd नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। देहरादून आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि पृथ्वी की ऊपरी परत में, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 4 नंबर कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा हो जाएगा। आलम आरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जमा मस्जिद हो जाएगा, जो कि आप सभी के दिल्ली में स्थित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी बहुत स्टूडेंट को लग रहा है कि सर क्या ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे? तो यार आप सभी के अगर एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो शायद ऐसे प्रश्न भी ना आए। तो आप लोगों के लिए जो भी प्रश्न कराया जाना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो प्रश्न आ रहा है और जो नहीं आ रहा आप सभी को उसका भी रिविजन करना है। इससे क्या होगा कि आप सभी को जो पीछे का प्रश्न याद नहीं होगा वो भी याद हो जाएगा, जो हो रहा है वो रिविजन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 10 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा तो ये रेड लीफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल तो आप सभी का इतना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करते तो थियो फ्रिस्टर हो जाएंगे। दिल्ली में लाल किला के मोहम्मद बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। थोड़ा सा अपने स्पीड को थोड़ा सा हाई में लेंगे क्योंकि आपसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम देना, ठीक है ना, क्योंकि और बाकी सब सिलेबस को भी अच्छी तरीके से रीड करना है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व के मुख्यालय की बात करते तो वाशिंगटन में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? देखिए अगर जामा मस्जिद की बात करें तो दिल्ली में मैंने आपसे को अभी बताया था कि सबसे बड़ा जो मस्जिद है, लेकिन इसके निर्माण की बात किया जाए तो 1656 में। बिहार का शोक नदी कोसी को जलियांवाला बाग किस शहर में? अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। अमृतसर में 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आप 1919 में अप्रैल है कि अगस्त है थोड़ा सा याद नहीं पड़ा, लेकिन 1919 में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते तो मोर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता की बात करते तो आपसी के हुगली नदी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत के राष्ट्रगान की बात करते तो 1911 के
कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था 1911 को। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि अल्बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो महमूद गजनी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 में। अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो छोटा नागपुर का पठार। पटना का प्राचीनतम नाम? तो पाटलिपुत्र। भारत और सबसे प्राचीनतम नगर है? तो मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 31 नंबर है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितारा से। न्यूटन की खोज आपसे कि जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स फोर्ड का जो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटिस को। महान चिकित्सक चरक किसके द्वारा दरबार में थे? तो कनिष्क के हो जाएंगे। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। रायसेन किसके दरबार में गणितज्ञ था? तो अकबर के दरबार में। इब्राहिम लोदी का विकास हुआ था खिलजी लोदी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 40 नंबर प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। हीनयान का मुख्य प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु हो जाएगा। अगला कि जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं। आप सभी को अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आनामुद्दी 2697 मीटर। अगला प्रश्न को वनस्पति विज्ञान के जनक हो गया कारगिल कस्बा जम्मू कश्मीर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को बरागत करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। करे कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजकुमारी अमृत कौर। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 48 नंबर की पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे लंबी बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 53 नंबर प्रश्न है कि रुपए की शुरुआत किस शासक ने किया था? रुपए का शुरुआत किस शासक ने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा रुपए का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? डाक
डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेर शाह सूरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तुलसीदास इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है? तो 7.4 होता है। संग्राही सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आप सभी की 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी कोशिका होती है? तो सबसे छोटी कोशिका की बात करते तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो संसार के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते तो एंजिल हो जाएगा जो कि वेनेजुएला में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 62 नंबर कि हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नगाड़ा। अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य की कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य के कोशिकाओं की संख्या की बात करें कशेरुकाओं की संख्या, ठीक है ना, तो 33 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कर रहे कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया? किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया? तो गोल्ड स्टीन ने किया था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अमीर खुसरो का असली नाम मोहम्मद हसन था। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक की बात करें तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है उस सभी का कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो बात करते हैं कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में। विश्व का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918 तक। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं कर कि एंटीबायोटिक अधिकांशतया किससे प्राप्त होती है? तो जीवाणुओं से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी हो जाएंगे। जेपी कृपलानी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 4 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। चलिए अगले प्रश्न को बात करते कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल ने। अगला प्रश्न है पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते नजर आते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। जलियांवाला बाग में गोली बमबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है जीवन बीमा की राष्ट्रीय कब किया गया? तो सन 1956 में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होता है।
डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन। भारत का मैनचेस्टर आप सभी के अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते करें कि मनुष्य की गर्दन में कशेरुकाएं की संख्या कितनी होती है, तो 7 होता है। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स आप सभी जीवाणुओं से पाया जाता है, आप सभी को ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। करें कि अगला प्रश्न की कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो इटाई से। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है, तो परिशोधन के लिए। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न 92 नंबर की मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो महाधमनी होती है। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था, तो गुजरात विजय के बाद। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपसी को उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला प्रश्न किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊंट को। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है, तो पीपल हो जाएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थल ओस्तोक अंटार्कटिका। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। सारिफा की फसल कौन सी महीने में काटी जाती है, तो नवंबर से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगा। तो आप सभी ने देखा दोस्तों कि मैंने 15 मिनट में ओनली 15 से 16 मिनट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।